लोग नए संक्रमित होते पाए जा रहे हैं। इन सब के बीच अपना ध्यान रखना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना भी जरूरी है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का, जहां बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने आज हड़ताल कर दिया। इनमें 400 से नर्सिंग स्टाफ हैं। जी हां, 400 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ हैं और इनकी मांग है कि उनकी वेतन को बढ़ाया जाए। साथ ही कई तरह की सुविधाओं की ये नर्सिंग स्टाफ मांग कर रहे हैं। सभी नर्सिंग स्टाफ एम्स के गेट के बाहर आकर खड़े हो गए हैं और अपना काम बंद कर दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बेदी एंड बेदी कंपनी से नर्सिंग ऑफिस के पद पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। और अगर बात करें एम्स की, तो एम्स की शुरुआत से ही ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर तैनात हैं। इनकी मांग है कि स्थायी मेडिकल कर्मचारियों की तरह इन्हें भी सैलरी और सुविधाएं दी जाए। तो इनकी मांग है और इनका प्रदर्शन चल रहा है। जहां पटना एम्स कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, ऐसे में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से अस्पताल प्रबंधन की परेशानियां बढ़ने वाली है। तो ये देखिए तस्वीरें हैं जहां नर्सिंग स्टाफ का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी चल रही है और इनकी मांग है जो परमानेंट एम्प्लॉय है उन्हीं की तरह इनको भी सैलरी दी जाए। बता दें कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं और जब से एम्स की शुरुआत हुई है तब से ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो परमानेंट नर्सिंग स्टाफ है उन्हीं की तरह इनको भी सैलरी दी जाए। तो एम्स एक और तो डेडिकेटेड कोरोना अस्पताल है और ऐसे में अगर नर्सिंग स्टाफ आंदोलन पे चले जाएंगे, काम बंद कर देंगे, नारेबाजी कर देंगे, तो आखिर कोरोना की इस स्थिति में एम्स में कोरोना के पेशेंट जो हैं उनकी देखरेख कौन करेगा, उनका इलाज कौन करेगा, एम्स की जो व्यवस्था है वो कैसे सुचारू रूप से चलेगी, ये बड़ा सवाल है। तो देखना होगा कि आखिर इनसे बातचीत की कवायद कब शुरू होगी, कब इनका काम बंद जो है वो कब फिर से शुरू होगा। एक तरफ बिहार में लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है और खास करके पटना में लगातार भारी संख्या में कोरोना के मरीज आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए पटना एम्स के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है पटना एम्स के, वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए काफी संख्या में, भारी तादाद में यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ एम्स के जो है वो यहाँ पर मौजूद है और वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए तस्वीर आप, कितनी संख्या है, बड़ी संख्या है और ये सभी जो नर्सिंग स्टाफ हैं ये अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं और कार्य बहिष्कार इन्होंने किया है। आप देखिए क्या तादाद है, काफी संख्या में नर्सिंग के जो स्टाफ है पटना एम्स के वो लोग विरोध में है। तो सवाल उठता है कि आखिर जो मरीज है, जो कोरोना के मरीज है, उसका इलाज आखिर कौन करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं और भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल भी लगाया गया है और वो इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या कुछ मांग है इन लोग की, हम एक बार ये जान लेते हैं। हम लोग कोरोना में इतना फाइट कर रहे हैं, हमारा सैलरी समान कार्य समान वेतन का किया जाए जो नहीं मिल रहा है, हमारा मेडिकल फैसिलिटी होता है वो भी नहीं मिल रहा है और हमारे जो स्टाफ बीमार हैं उनको मतलब जो है वो नहीं, जॉब सिक्योरिटी हमारा नहीं है। तो हम कैसे इतना ये वैश्विक महामारी कोरोना जो है इसमें हम काम कर रहे हैं, तो हमारा तो कुछ सिक्योरिटी होना चाहिए ना। सबसे पहले तो हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कल को हम कॉन्ट्रैक्ट पे है, हमारे एम्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर हमें यहाँ से कल को निकाल देते हैं तो हमारे पास ये भी प्रूफ नहीं है कि हम एम्स के स्टाफ है। हम वर्किंग में है बट हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और ये इस चीज के लिए एग्री नहीं हो रहे। प्लस हम इतने फाइट कर रहे हैं, टोटल एम्स में से सिंगल एक एम्स ये है जो कि कोविड स्पेशल बना है, बट हमारे लिए कोई भी स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। नॉर्मल वर्किंग पे वर्किंग कर रहे हैं, हमारे लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं, कोई स्पेशल केयर नहीं। स्पेशली हमारे लिए अभी जो स्पेशल एटलीस्ट कोरोना स्पेशल जो गवर्नमेंट के साइड से आई है सैलरी इंक्रीमेंट, वो भी हमारे लिए नहीं है। ना ही हमारे लिए कोई स्पेशल लीव आ रही है, ना ही हमारी फैमिली के लिए कोई सिक्योरिटी है। तो हम कैसे फाइट करें यहाँ पे, हमारी भी फैमिली है, हमारा भी लाइफ है। जो मांगे हैं वो इन्होंने साफ किया है कि किस तरह से उनकी सैलरी को लेकर मांगे हैं, साथ ही साथ सुविधाएं इन्हें दी जाए, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल है ये और यहाँ पर जो उन लोगों को इसके सुरक्षा के लिए जो उपाय होने चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। साथ ही साथ जो संक्रमित हो जा रहे हैं जो नर्सिंग स्टाफ हो वो उनके लिए व्यवस्था समुचित कराने की मांग। तो कई मांगों को लेकर ये जो नर्सिंग स्टाफ है वो अपने आंदोलन पे है और काम का उन्होंने बहिष्कार किया है और तादाद आप देख सकते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से लगातार कोरोना विस्फोट बिहार में हो रहा है और पटना में हो रहा है, ऐसे में अगर ये नर्सिंग स्टाफ अपने काम पर नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही बड़ा झटका है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो बिल्कुल एम्स से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी और कॉन्ट्रैक्चुअल नर्सिंग स्टाफ की परेशानियों को भी आपने समझा। चलिए बढ़ते आगे और एम्स के बाद अब बात कर लेते हैं एनएमसीएच की। जी हां, हम बात करेंगे एनएमसीएच की, जहां तैनात नर्सों ने देर रात जमकर बवाल काटा। दरअसल अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों ने नर्सों से दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद नर्सों ने हंगामा कर दिया। परिजन अस्पताल परिसर में मास्क नहीं लगा रहे थे। जब नर्सों ने उन्हें टोका तो उन्होंने हाथापाई की, जिसके बाद सभी नर्सें आक्रोशित हो गई और कार्य बहिष्कार कर दिया। तो तस्वीर पहले हमने आपको एम्स की दिखाई और अब देखिए एनएमसीएच की कहानी। यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। जो पेशेंट हैं उनके परिजन अस्पताल परिसर में बिना मास्क के घूम रहे थे और जब नर्सों ने उनको समझाने की कोशिश की तो नर्सों के साथ हाथापाई की गई, जिसके बाद आक्रोशित होकर इन्होंने रात को बवाल काटा। अपने घर जाते हैं कोई छुट्टी नहीं, कोई ऑफ नहीं। अगर हम लोग मैनेज करके नहीं आते हैं तो वहाँ से ये लग जाता है। हम लोग का कंटिन्यू 1 मंथ का ड्यूटी बनना है, जबकि आईसीएमआर का प्रोटोकॉल में कहीं लिखा हुआ नहीं कि आपको कोरोना वार्ड 1 मंथ का ड्यूटी। थोड़ा देर लेट आई है उसका भी टाइम लिखा जाता है, फलाने टाइम में आए हैं।